एक लड़का बताता है कि कुछ साल पहले मैं कुछ ही हफ्तों के लिए आईआईटी कानपुर में खूबसूरत कैंपस में रुका था। यह एक घना बड़ा परिसर है जो कानपुर के बाहरी इलाके में 1055 एकड़ में फैला हुआ है। एक साहित्यिक बैठक में एक छात्र ने मुझे एक कमरे के बारे में बताया जहां लगातार 2 आत्महत्या हुई थी। दूसरे आत्महत्या के बाद अधिकारियों ने कमरे को बंद कर दिया। हालांकि रात में कुछ छात्राओं ने अंदर से खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। वे छात्र एक रात दरवाजे के पास भी गए थे जब शोर ने उन्हें परेशान कर दिया। छात्र ने कहा कि अंदर कोई नहीं था, फिर भी दरवाजे की घुंडी मुड़ी गई। इससे छात्र भागकर अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे को अगले साल साफ कर दिया गया और प्रथम वर्ष के छात्र को दे दिया गया और भूत को भुला दिया गया। लड़की बताती है कि मेरी परदादी के पास एक छोटी गोल लकड़ी की मेज थी, एक टेबल टॉप जिसमें 3 अलग-अलग पैरों पर एक स्टैंड था जो कि भूतों के आने पर हिलता डुलता है। मैं एक शाम कुछ चचेरे भाइयों और एक चाचा के साथ मेज पर पहुंची ताकि इस भूत के भ्रम को दूर कर सके। जब टेबल हिलने लगी और एक पैर पर खड़े होने के लिए झुकी तो मैंने अपने अंकल से कहा कि वे इसे धकेलना बंद करें। आगे जो हुआ उससे सचमुच मुझे झकझोर दिया। मुझे टेबल से बिजली का झटका लगा क्योंकि मैंने यह सामने से इनकार कर दिया था कि यह अपने आप हिल सकता है। ऊपर बताए गए सभी स्टोरी इन हिंदी को पढ़ने के बाद आप में से बहुत लोग को डर भी लगा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए आपको रियल लाइफ स्टोरी इन हिंदी को पढ़कर डरने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मनगढ़ंत कहानी बताते हैं तो कई लोग को भ्रम हुआ होता है तो वही बताते हैं कि इसलिए ऐसी किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने खुद कई बार रात के अंधेरे में बाहर निकलकर सोचा है कि भूत दिख जाए, लेकिन आज तक नहीं दिखा। भूत सिर्फ मन का वहम है। जो डरता है उसके मन में डर की वजह से भूतों वाले ख्याल आते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने भूत देख लिया।